हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि क्लैट के बारे में हमने बात किया था कि क्लैट क्या है, और क्लैट के एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल हमने आपको दिया था। और क्लैट 2022 और 2023 के बारे में हमने बात किया था कि इसके एग्ज़ाम्स कब हैं। तो फ्रेंड्स, क्लैट 2022 में हमने ये भी बात किया था कि इसके सिलेबस क्या हैं। सिलेबस का फुल डिटेल हमने लिया था, और उस सिलेबस में फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस नहीं, 5 टॉपिक्स थे, 5 सब्जेक्ट्स से जिससे कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे। उसमें से 3 टॉपिक्स जो हैं इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग, इसके बारे में हमने बात किया था। और सब वैसे तो सिलेबस सबके बारे में बात किया था, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक पैसेज, नॉट ओनली क्वेश्चन, एक पैसेज में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा, सैम्पल क्वेश्चन। और ये सैम्पल क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा मैं ये भी बता दूं। क्लैट की आप वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ से फॉर्म आपने फिल किया होगा, क्लैट के कंसोर्टियम के वेबसाइट पे, उस पर जो सैम्पल क्वेश्चन दिया है उसके बारे में मैं बात करूँगा, और उसी को मैं आज समझाऊँगा। उसमें एक एक हर इन तीनों सब्जेक्ट से, तीनों टॉपिक्स से एक एक पैसेज मैंने लिया है, और उन एक एक पैसेज के बारे में आज बात करूँगा। उनके पूरी तरह से उनके बारे में उनका पूरा एनालिसिस होगा कि वो उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह उसके आंसर्स आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स, आप लीगल लिटरेसी को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। तो सबसे पहले फ्रेंड ये स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फॉर क्लैट 2022। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज क्लैट के सिलेबस में ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है, उसमें हुआ है कि चाहे जो भी टॉपिक हो आपका, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, या फिर लीगल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ही क्यों ना हो, उसमें सब में आपके पैसेजेस आते हैं, और पैसेजेस में से आपके क्वेश्चंस के आंसर डिराइव करने होते हैं। ओके, तो पैसेजेस में से क्वेश्चंस के आंसर डिराइव करने होते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के एक पैसेज को पकड़ते हैं, तो थोड़ा सा उसका सेट क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है हर क्वेश्चन के पहले, उसके बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश का जो इंस्ट्रक्शन है, ईच सेट ऑफ क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन ए सिंगल पैसेज। एक पैसेज होगा आपके पास। प्लीज आंसर ईच क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज स्टेटेड और इम्प्लाइड इन द करस्पॉन्डिंग पैसेज। आपको आंसर उस बेसिस पे देना है जो कि पैसेज में कहा गया है या फिर कहना चाहता है। इम्प्लाइड है, कहा, डायरेक्टली कहा नहीं गया है, लेकिन ऑथर कहना चाहता है, वो भी आपको जज करना है। इन सम इंस्टेंसेज मोर देन वन ओपिनियन मे बी द आंसर टू द क्वेश्चन। इन सच ए केस प्लीज चूज द ओपिनियन दैट मोस्ट एक्यूरेटली एंड कंप्रिहेंसिवली आंसर्स द क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि इसके 2 या 2 से अधिक आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना है, जो कि उस पैसेज के इन्फ्रेंस से, पैसेज का जो पैसेज डिफाइन करता है, उसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या है, उसको देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा एक पैसेज देखते हैं। और पैसेज देखने से पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि इसके पहले क्या होता है। पैसेज से पहले थोड़ा सा हम पहले इंग्लिश में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखने से क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहते हैं, और उन क्वेश्चन को देखने के बाद हम जब पैसेज पढ़ते हैं तो उन चीज़ों पे, उन बातों पे, जिस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है उस पर फोकस ज़्यादा होता है, उस पर फोकस हम ज़्यादा करते हैं और आंसर जल्दी हम पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हर फादर ट्रीट हर मदर विथ कंटेम्प्ट। ऑथर के पिता ने उसकी माँ को कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट क्यों करते थे। कंटेम्प्ट का मतलब होता है फ्रेंड, अगर आप लीगल रीजनिंग करेंगे और लीगल जनरल नॉलेज जो होता है, लीगल करंट अफेयर्स आजकल क्लैट में पूछने लगा है, तो लीगल करंट अफेयर्स आप अगर फॉलो करते होंगे तो आप कंटेम्प्ट का मतलब जानते हो। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कई बार सुना होगा। आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ें, या लीगल करंट अफेयर्स पढ़ें, या लीगल रीजनिंग पढ़ें, तो आपको कंटेम्प्ट काफ़ी बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अवमानना के साथ क्यों ट्रीट करते थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज द रीजन वाई द ऑथर्स फादर्स फैमिली वॉज हैप्पी टू लेट मासी टेक द ऑथर अवे। मतलब जो ऑथर के पिता की फैमिली थी, वो
उस बात से क्यों खुश थी कि ऑथर की माता ने उसको अपने साथ, ऑथर की मौसी ने उसे अपने साथ ले गई। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट डज द वर्ड एडमेंट एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। अब फ्रेंड्स एडमेंट, एडमेंट का मतलब अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको कोशिश ये करना है कि पैसेज में जो दिया हुआ है, पैसेज के द्वारा हम, पैसेज के माध्यम से, पैसेज में जो अर्थ उसके आ रहे हैं उसके माध्यम से हम एडमेंट का मतलब पता करें। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सेट आउट इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। अब इसमें आप पढ़ना कौन सा इसमें एक्यूरेट है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज अबव। इसके लिए आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपका आंसर देना है कि ऑथर मेन पॉइंट उसका क्या है, ऑथर का मेन थीम क्या है, इस पैसेज में कहना क्या चाहता है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखना। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा पैसेज देखते हैं। तो पैसेज क्या है फ्रेंड, माँ ऑलवेज हैड एन रफ टाइम इन डैड्स हाउस। अब मुझे उम्मीद है कि हिंदी एक एक वर्ड का आपको नहीं बताना होगा। He, an under secretary in the civil service, thought he had married beneath his position and treated Ma with the contempt he felt she deserved, an opinion shared by the rest of family as well. अब फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि ऑथर के पिता उसकी माँ को कंटेम्प्ट की तरह क्यों ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पहले लाइन में ही आंसर आ गया कि ही एन अंडर सेक्रेटरी इन द सिविल सर्विस, वो अंडर सेक्रेटरी थे सिविल सर्विस में, थॉट ही हैड मैरिड बीनीथ हिज पोजीशन एंड ट्रीटेड माँ विद द कंटेम्प्ट ही फेल सी डिजर्व्ड। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। ओके, एज ईयर आफ्टर ईयर पास्ड बाई विदाउट एनी साइन ऑफ ए चाइल्ड बीइंग बोर्न इनटू द फैमिली, माँ बिगैन टू लूज होप ऑफ रीगेनिंग एनी रिस्पेक्ट और स्टेटस विद इन हर हस्बैंड्स हाउस होल्ड। मतलब कई सालों बीतने के बाद भी जब कोई उम्मीद नहीं रही, माँ को भी कोई उम्मीद नहीं रही कि कोई बच्चा इस फैमिली में जन्म लेगा, तो माँ की ये उम्मीद धूमिल होने लगी, और मतलब धूमिल होने लगी कि उनको कोई भी रिस्पेक्ट या स्टेटस उनके हस्बैंड के घर में मिलेगा। द इनएविटेबल फॉलोड। ठीक है, इनएविटेबल फॉलोड मतलब जो होना था सो हुआ। इनएविटेबल मतलब एग्जैक्ट वर्ड इसका हिंदी में होता है फ्रेंड अवश्यम भावी। जो होना है वो होना है, ये मतलब अवश्यम भावी है, ये होगा ही होगा। इनएविटेबल का मतलब ये होता है। ओके, सी वॉज ऑर्डर्ड अराउंड, उसको हमेशा ऑर्डर दिए जाते रहे। ओवरवर्कड, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। अनडिफर्ड, अनडर्फ्ड एंड ऑफन बीटेन, अनडर्फ्ड एंड ऑफन बीटेन, हमेशा उसको कभी कभी पीटा भी जाता था। सी वुड रेगुलरली बी इल, वो हमेशा बीमार रहने लगी। It seemed they were waiting to see the end of her end. When she hesitantly told Dad she was expecting, no one seemed too enthusiastic or happy. Friends, अंत में ऐसा हुआ कि उसको लगने लगा कि उसका अंत अब तुरंत आने वाला है। तो उसने क्या, हेजिटेंटली जब उसने कहा, मतलब झिझक के साथ कहा कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब वो माँ बनने वाली है, लेकिन ये कहने के बाद भी उस फैमिली में कोई भी खुश या एंथुजियास्टिक नहीं हुआ। एंथुजियास्टिक मतलब उत्साहित नहीं हुआ। ओके, आगे आते हैं। द डिलीवरी वाज डिफिकल्ट, माई बर्थ वाज प्री मैच्योर। ऑथर बोल रही है कि बर्थ वाज प्री मैच्योर। व्हेन दे लर्न दैट द चाइल्ड वाज ए गर्ल, दे स्टॉप्ड कमिंग टू द हॉस्पिटल। जब उनको पता चला कि लड़की है तो वो हॉस्पिटल आना भी बंद कर दिए। माई माँ डाइड ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद उसकी माँ मर गई। दे वॉन्टेड नथिंग टू डू विद मी, एन अगली रंट ऑफ ए गर्ल विद श्रिवल्ड अप स्किन फिट ओनली टू फॉलो हर, नो गुड स्टबर्न मदर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक और क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड, ये आप यहाँ पे देखना। वो इस ऑथर के साथ कुछ, मतलब ऑथर पे कोई उनका ध्यान नहीं था। ऑथर क्या थी, अगली रंट ऑफ ए गर्ल, अगली रंट गर्ल थी, उसका स्किन फिट नहीं था, श्रिवल्ड था, और मतलब इसके फिजिकल लुक की वजह से और उसके बीमारी की वजह से, उसकी माँ की वजह से किसी ने उस पर कोई उसका केयर नहीं किया। दे वेर ओनली टू हैप्पी टू लेट मासी टेक मी ऑफ देयर हैंड्स एंड अवे टू हर एंसेस्ट्रल होम इन ए स्मॉल कोस्टल कोंकण विलेज। वो जब ऑथर की मासी उसको अपने साथ ले गई अपने एंसेस्ट्रल होम में, पैतृक घर में,
तो वो काफ़ी खुश हुए उसके परिवार वाले। ये एक क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके दिमाग में होगा, इसका आंसर क्या होगा ये आप देखेंगे बाद में। अब यहाँ पे परवी, वेयर सी, परवी गांव का नाम है, वेयर सी लिव्ड विद माई ग्रैंड मदर हर मदर, जहाँ वो मतलब इसकी नानी के साथ, ऑथर की नानी के साथ और अपनी माँ के साथ रहती थी। द विलेज डॉक्टर सुक हिज हेड सैडली ऑन लुकिंग एट मी बट मासी वॉज एज एडमेंट एज हर सिस्टर हैड बीन। अब देखो, एडमेंट वर्ड हमने देखा था, एडमेंट का मतलब क्या होता है इसमें पूछा हुआ है। द विलेज डॉक्टर सुक हिज हेड सैडली ऑन लुकिंग एट मी, ऑथर को देख के जो गांव का डॉक्टर था उसने अपना सिर हिलाया, सैडली मतलब दुख के साथ सिर हिलाया, मतलब उसका निगेटिव परसेप्शन था, उसका सोचना ये था कि ये लड़की, अब आप समझ सकते हो कि जिंदा नहीं रह सकती है या फिर जो भी है, लेकिन मासी वाज एडमेंट एज हर सिस्टर हैड बीन। अब एडमेंट का मतलब एक लाइन से नहीं समझ में आ रहा है कि मासी वाज एज एडमेंट एज हर सिस्टर हैड बीन, इससे एक लाइन से नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर सुक हिज हेड सैडली ऑन लुकिंग एट मी, इससे भी नहीं समझ में। आगे आते हैं, इन दैट हाउस I was reared purely on Masi's grit and Aji's determination and loving care as they nursed me with ragi extract, diluted cow's milk, soft hand, pounded rice and coconut. अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, अब डॉक्टर के कहने के बाद भी उसकी मासी जो थी एडमेंट थी, और उसने और उसकी आजी के डिटर्मिनेशन ने और लविंग केयर ने काफ़ी नर्स किया ऑथर को, मतलब उसकी माँ ने, उसकी मासी ने डॉक्टर की बात को नहीं सुना। तो एडमेंट का मतलब यहाँ क्या हो गया कि किसी भी तरह से किसी को आप परसुएड नहीं कर सकते हैं, वो एडमेंट होता है। एडमेंट का हिंदी मतलब, अगर आप वोकैब्स जानते होंगे, अगर इसके बारे में जानते होंगे, अगर कहीं आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इसको सुना होगा, तो एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। एडमेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो यहाँ पे भी वही है। तो अगर आप जानते होते तो एडमेंट का मतलब डायरेक्टली आप लिख देते, लेकिन यहाँ पे आप अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको पैसेज से निकालना है। आगे आते हैं, लास्ट है, डे आफ्टर डे दे लेवर्ड, दे बहुत मेहनत किया उन्होंने। एज ए बेबी दे फेड मी द रागी एक्सट्रैक्ट मिक्सड विद डाइल्यूटेड मिल्क एंड स्टार्च वाटर फ्रॉम बॉइल्ड राइस, ये सब ठीक है। अ लिटिल ओल्डर एंड दे मेड रागी पोरीज, देन रागी बखरी, लड्डूज, सेवैयाँ एंड मिरेकल टुक प्लेस। मिरेकल टुक प्लेस, जितना उन्होंने सेवा किया कि एक चमत्कार हुआ, मिरेकल टुक प्लेस। यहाँ भी इसका मतलब यही हुआ कि जो लड़की इतनी कमज़ोर थी कि डॉक्टर ने उससे, मतलब डॉक्टर ने दुखी होकर बोल दिया होगा कि ये लड़की आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन उन लोगों का इतना डिटर्मिनेशन और इतना लविंग केयर था कि एक मिरेकल हैपन हुआ, मिरेकल टुक प्लेस हुआ। मासी एंड आजी वाच्ड मी ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, नाउ आई एम 25, ए फुट टालर देन मासी एंड कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन मेडिसिन। अब क्या हुआ, मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ, और मासी और आजी इसको ग्रो करते हुए ऑथर को देखती रही। ऑथर अब 25 ईयर्स की है, अपने मासी से 1 फुट लंबी है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कर रही है मेडिसिन में। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से है फ्रेंड, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इस पैसेज को लिया गया है, इसको एक तरह हम बोलते हैं अनसीन पैसेजेस भी बोलते हैं। अनसीन पैसेज मतलब कि आपने पैसेज, मैक्सिमम लोगों ने उसको देखा नहीं है, कहीं ना कहीं से, ये कहीं से भी उठा लेते हैं पैसेज। तो ये लिए हैं कहाँ से, एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम रागी रागिनी क्रॉनिकल्स फ्रॉम आजीज किचन बाय अंजलि पुरोहित, योदा प्रेस 2012। अब फ्रेंड्स ये सारा आपने समझ लिया। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले क्या फ्रेंड, वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हर फादर ट्रीट हर मदर विथ कंटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको हमने बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। ए, ऑप्शन ए है, बिकॉज शी हैड गिवन बर्थ टू ए डॉटर। ये तो नहीं है, क्योंकि जब उसने डॉटर को जन्म दिया, ऑथर का जन्म हुआ, उससे पहले से उसे कंटेम्प्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। बिकॉज शी वॉज रेगुलरली इल, ये भी नहीं है, वो कंटेम्प्ट ट्रीट कर रहे थे कंटेम्प्ट के साथ, इसलिए ही वो इल रह रही थी, ये आंसर नहीं है। बिकॉज ही फेल्ट ही हैड मैरिड बीनेथ हिज पोजीशन, ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उसका फादर जो था अंडर सेक्रेटरी थे और उनको लगता था कि हमने अपने पोजीशन से बीनेथ मतलब पोजीशन से नीचे किसी से शादी कर ली है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज द रीजन वाई द ऑथर्स फादर्स फैमिली वॉज हैप्पी टू लेट मासी टेक द ऑथर अवे। मतलब ऑथर के फादर की फैमिली क्यों खुश हुई जब उसकी मासी उसको अपने साथ ले गई। पहला ऑप्शन है फ्रेंड, बिकॉज द चाइल्ड वॉज ए गर्ल अगली स्मॉल एंड वीक। सेकेंड है बिकॉज द चाइल्ड वॉज नॉइजी एंड ट्रबलसम, इसकी तो कोई बात ही नहीं आई है पूरे पैसेज में। थर्ड है बिकॉज द चाइल्ड वॉज बोर्न एट एन इनऑस्पिशियस टाइम, इसकी भी कोई बात नहीं है। बिकॉज द चाइल्ड वॉज अंडर नरिश्ड एंड वीक, ये तो बात है, ये अंडर नरिश्ड एंड वीक थी, लेकिन ये रीज़न नहीं था खुश होने का। खुश होने का रीज़न था फ्रेंड बिकॉज द चाइल्ड वॉज गर्ल अगली स्मॉल एंड वीक। ये पैसेज में ही दिया हुआ है, हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट डज द वर्ड एडमेंट एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। एडमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इजिली स्वेड बाई अदर्स ओपिनियन, किसी और के ओपिनियन से बहुत ही आसानी से स्वे कर जाना, मतलब उस पर सरेंडर कर देना, उसके ओपिनियन को मान लेना। सेकेंड है फ्राइटेंड एंड स्केयर्ड, डरा हुआ। थर्ड है हार्ड वर्किंग एंड टफ, ये लग रहा है, ये जो है सी ऑप्शन ये थोड़ा थोड़ा करीब है, लेकिन आपको सबसे मोस्ट एक्यूरेट वर्ड देखना है। तो हार्ड वर्किंग एंड टफ तो होगा ही नहीं। अगर ये ऑप्शन डी नहीं होता, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड टू चेंज वंस माइंड, ये अगर नहीं दिया होता ऑप्शन, या फिर इसके नज़दीक का कोई ऑप्शन नहीं दिया होता, तो सी को हम मान सकते थे। लेकिन एक्चुअल आंसर होगा रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड टू चेंज वंस माइंड। जैसे डॉक्टर का जो माइंड था, डॉक्टर ने जो बोला था उससे परसुएड नहीं हुआ, उससे मतलब उसकी मासी और उसकी आजी जो भी थी वो परसुएड नहीं हुई, उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सेट आउट इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। अब देखो, मासी एंड आजी वेयर केयरलेस एंड नेग्लेक्टफुल इन ब्रिंगिंग अप द मदर ऑथर, ये गलत है। मासी एंड आजी पुट ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ऑथर्स टू स्टडी मेडिसिन, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। मासी एंड आजी पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड लव इन रेजिंग द ऑथर। मासी एंड आजी वेयर फोर्स टू टेक केयर ऑफ द ऑथर अगेंस्ट देयर विशेज, ये डी भी नहीं है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर सी। तो फ्रेंड ये एक इंग्लिश का वो था, इंग्लिश इसमें हम देखे हैं इंग्लिश का पैसेज, एक पैसेज के बारे में बात किए हैं फ्रेंड्स। इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे लीगल रीजनिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आपके काम की वीडियो होगी। अगर काम की वीडियो है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपकी नज़र में क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा हो 2022 में या फिर 2023 में उसको देना हो, और आप इस चैनल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी यहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैं ये गारंटी तो नहीं लूँगा कि हर सब्जेक्ट में करा दूंगा, लेकिन मैं 3 सब्जेक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा। ये हैं इंग्लिश, जीके एंड लीगल रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं हमेशा बात करता रहूँगा। अगर कोई आपके सर्किल में, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई और भी क्लैट का एग्ज़ाम देना चाह रहा हो तो आप इस चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें हम लीगल रीजनिंग की बात करेंगे, फिर जीके की बात करेंगे। धन्यवाद।